तला जितोई साहब, यही तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है। पाकिस्तान में कानून सबके लिए बराबर नहीं है। जो जितना बड़ा ताकतवर है, जितना पैसे वाला है, वो कानून से बालातर है, बल्कि कानून उसको फैसिलिटेट करता है कि वो जुर्म करे, वो करप्शन करे, वो लूट मार करे, और जितना ज्यादा वो ताकतवर बन जाएगा, पैसे वाला हो जाएगा, उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा। जहां तक आपने डीजीआईएसपी साहब की बात कही, बहुत अच्छी बात है। आप कह रहे हैं कि खुद एहतसाबी का अमल हमने शुरू किया, जनरल फैज हमीद के हवाले से वो गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या यहां पर पाकिस्तान में 5 बार मार्शल लॉ लगा है? ठीक सर, यहां पर ज्यादा दूर नहीं जाते हम। जो अभी जनरल परवेज मुशर्रफ था, उसने क्या किया? उसने पाकिस्तान का आइन तोड़ा। पाकिस्तान में जो उसने खून खराबा किया, जिस तरह इंसानी हकूक को पामाल किया, क्या उसका ओथ हलफ उसको इजाजत देता था इन चीजों की? वो जब हलफ लेता है, एक फौजी जब पास आउट होता है, कहता है कि मैं सियासत में मुदाखलत नहीं करूंगा, कुरान पाक पे हलफ देता है। तो क्या जनरल मुशर्रफ को सजा हुई? क्या यहां पर जनरल जियाउल हक, जिसने पाकिस्तान में, मैं समझता हूं कि हीरोइन कल्चर हो, अफगानिस्तान के जिहाद के नाम पर अरबों डॉलर कमाए हों, जिन्होंने कराची के अंदर एमक्यूएम जैसी जमात को वहां पर लॉन्च करके वहां पर जो बोरीबंद लाशें गिरी, जो कुछ भी उन्होंने किया, वो उन्होंने क्या उनको सजाएं मिली? मेरा तो बड़ा मुतबाना सा सवाल है, क्या जनरल बाजवा ने जितनी जायदादें बनाई और पैसा कमाया, क्या उसको कोई सजा देगा? क्या जो लोग रिटायर हो गए, हम उन्होंने रिटायर होने वाली बातें करते हैं, उनको कौन सजा देगा? सर यहाँ तो जनरल बाजवा के भाई को सजा नहीं मिली, उन्होंने 47 या 47 साल झूठ बोला, तो फिर जनरल बाजवा को कैसे मिल सकती है? मेरे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड सर आई विल कम बैक सर, बसरा साहब टाइम कम है, मेहमान बहुत सारे हैं, जल्दी से बोलें सर, जल्दी से बोलें, जल्दी से। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। दूसरी तरफ आप देखें ना, जो कानून और इंसाफ की बात कर रहा था तारिक जहांगीरी, उसकी गन पॉइंट पे आपने जाली सनद डिक्लेयर कर दी, और जो जाली सनद वाला है उसको सजा नहीं दे रहे। ये है कमाल। ब्रिगेडियर अहमद सईद मिनाज साहब, जुल्फिकार बदर साहब, दोनों का बेहद मशकूर, आपने में ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, मेरा आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। पूरी कौम को फख्र है पाक फौज पे, पूरी कौम को फख्र है इस सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम के ऊपर जो पाक फौज के अंदर है, पर लोग ये पूछते हैं कि एक वक्त पे अगर हमारे डीजी आईएसपीआर इस बात पर एम्फेसाइज कर रहे हैं कि ये खुद मुख्तारी जो हमारा सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का अमल है, खुद एहतसाबी, ये कितना स्ट्रांग है, और एट द सेम टाइम ये भी कह रहे हैं कि फैज हमीद साहब के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो तो वजारत दिफा की दरखास्त पे हो रही है, तो फिर कुछ क्वेश्चन मार्क्स लग जाते हैं। क्वेश्चन मार्क्स उस वक्त भी लगते हैं कि जब बलूचिस्तान से स्मगलिंग रोक नहीं पाते हमारे सिक्योरिटी के इदारे, और फिर वहां पे किसी को सजा नहीं मिलती है, और वैसे ही स्मगलिंग चलती रहती है। ये अकाउंटेबिलिटी, ये एहतसाब का अमल क्या बलूचिस्तान में बॉर्डर्स पर भी हो रहा है? ब्रिगेडियर अहमद सईद मिनाज साहब। जी तरह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे शो पे लिया। मैं बिल्कुल आपको सारे सवालों का जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि जो वजारत दिफा की दरख्वास्त के ऊपर जनरल फैज हमीद के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, उनका FGCM हो रहा है, तो वजारत दिफा क्या चीज है? बेसिकली वो आपकी डायरेक्ट आपके ऊपर जो है वो एक इदारा है जो आपकी सारी चीजों को रेगुलेट करता है, और आपकी जो एक बेसिकली कॉन्टेक्ट पॉइंट है बिटवीन जो गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट है, और उसके साथ साथ आपकी आर्म्ड फोर्सेस, कि जिसमें तीनों बहरिया, फजाइया और आर्मी जो है वो सामने आती है। जब ये दरख्वास्त भी जो दी गई थी टॉप सिटी की जानिब से, तो ये वजारत दिफा में दी गई और डिफेंस मिनिस्टर को या वहाँ जो सेक्रेटरी थे उनको दी गई, और जब इसका फौरी जो इन्वेस्टिगेशंस की गई थ्रू डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज, तो उसमें इस तरह के शायबा पाया गया कि ये इसमें इस तरह की कॉल्स हुई थी, या वहां पर शायद उनके ऊपर प्रेशर डाला गया था। ये अगर ठोस कोई शवाहिद इस तरह के ना होते तो शायद ये चीज इनिशिएट ना होती और ये शुरू में खत्म हो जाती। तो लिहाजा वजारत दिफा और जो हमारे GHQ है, NHQ है या AHQ है, वो तमाम एक ही वजारत के नीचे होते हैं, तो लिहाजा वो उनको सेपरेट आप नहीं कर सकते हैं। वन सेकेंडली, जो आपने कहा कि खुद एहतसाबी का अमल जो है, उस लिहाज से तो जहां तक फौज के अंदर जब आप सर्विंग होते हैं तो उसके अंदर आपके ऊपर हर किस्म के चेक्स होते हैं, कि जिसमें ऑफिसर्स के लिए मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बटालियंस हैं, वो आपको आपकी तमाम हरकत सकनात को देख रही होती हैं, क्योंकि हम भी तो अशरफुल मखलूकात हैं, हम भी गलतियां कर सकते हैं, और गलतियां होती भी चली आई माजी के अंदर। तो लिहाजा जब भी वो, मैं कहता हूँ कि सिंगल मिस्टेक आर्मी, और जब भी इस तरह की चीज
कोई नजर में भी आती है या उसके इंटेंट इवन नजर आती है, तो इंटेंट के ऊपर भी उसको प्रमोट नहीं किया जाता। यही वजह है कि 3, 4, 5 कोर्सों में एक ही चीफ आर्मी स्टाफ निकलते हैं और हर कोर्स के अंदर 2 से 3 मैक्सिमम लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, जबकि 500 पीएमए से हम तकरीबन 450 के करीब ऑफिसर्स होते हैं। तो लिहाजा एक मेरिट की और डिसिप्लिन की सख्त चलनी से गुजर के यहाँ तक ठीक पहुंचते सर, हैं, ठीक सर। गलतियां हमसे भी होती हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने कहा कि जो बॉर्डर के ऊपर स्मगलिंग हो रही है तो क्या वहां पर भी एहतसाब का अमल होगा? तो मैं आपको ये बताऊं कि बॉर्डर्स के ऊपर इसमें कोई शक नहीं है कि वहां पर जो है जो हमारी एफसी है उसकी डिप्लॉयमेंट है वो बॉर्डर पुलिस की सूरत में होती है, लेकिन चप्पा चप्पा हम उसको वहां पर प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। वहाँ लेवीज भी है, वहाँ पुलिस भी है। ये चीज बिल्कुल आर्म फोर्सेस की नॉलेज में है, वहाँ की पॉलिटिकल गवर्नमेंट के नॉलेज के अंदर भी है, लेकिन अब उसके अंदर अब जब तक पॉलिटिकल गवर्नमेंट की उस तरह से विल नहीं होगी तो शायद इसको करना उस तरह से मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि वो शायद ये समझते हैं, एक इम्प्रेशन ये जरूर है कि वहां पर अगर ये चीजें ईरान से पाकिस्तान में दाखिल नहीं होंगी तो वहां के दूर अफ्तादा इलाकों में कि जहाँ पे मुख्तलिफ चीजें नहीं है और इस तरह की सहूलतें नहीं है तो फिर क्या होगा, और लोग एक उस तरह की जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में ना चले जाएं। तो इस तरह के कुछ ड्रॉबैक्स जरूर हैं कि जिसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है शायद वो जान के आंखें बंद करती हो, लेकिन आर्म फोर्सेस का जहां तक ताल्लुक है किसी सूरत भी उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, ये उनको रोका जाता है। आपने जो सोशल मीडिया पे उनके मुख्तलिफ वीडियोस भी देखी होंगी, तो जिस तरह की तंग घाटियों से और जिस तरह के रास्तों से ये अंदर आते हैं तो वो मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स है कि जहाँ से ये क्रॉस करके अंदर की तरफ आते हैं। मुख्तलिफ आपने देखा होगा कि जहाँ पे जब सड़कों के ऊपर बसों में लेके आते हैं, ट्रकों में लेके आते हैं, तो वहाँ इनको कस्टम्स भी चेक कर रही होती है, वहाँ पे उनका कोस्ट गार्ड वाले भी चेक कर रहे होते हैं। तो जहाँ जहाँ हमारी रेट है, जहाँ जहाँ मैंडेट है, हम जरूर चेक करते हैं, लेकिन फिर भी सर कस्टम भी चेक कर रहे हैं, कोस्ट गार्ड वाले भी चेक कर रहे हैं, फिर भी शहरों तक हर चीज पहुंच जाती है। अब ब्रिगेडियर साहब स्टे विद अस। जुल्फिकार बदर साहब, आपकी नजर में पाक फौज के अंदर जो खुद एहतसाबी का अमल है, क्या आप समझते हैं कि इट्स परफेक्ट, नथिंग रॉन्ग विद इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तला साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इज अ वेरी गुड थिंग और ये पाकिस्तान के तमाम इंस्टीट्यूशंस में होना चाहिए। अगर पाक फौज सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करती है लोगों की, और आई एम श्योर के जो चीजें बाहर नहीं आती, बहुत सारे ऐसे लोग हैं या ऐसे मामलात होते हैं जिसके ऊपर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की वजह से वो पाक फौज के अंदर एक स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किया जाता है और लोगों को प्रॉपर जो है मोर ओवर दे के और उसको सजाएं दी जाती हैं और उनको रेगुलेट किया जाता है। तो ये एक अच्छा अमल है और मैं समझता हूँ ये सिर्फ पाक फौज में नहीं, ये तमाम पाकिस्तान के सरकारी और गैर नीम सरकारी इंस्टीट्यूशंस के अंदर होना चाहिए, बिकॉज इससे पाकिस्तान के तमाम इदारों की और लोगों की एक डेटरेंस भी रहेगी और लोगों के अंदर एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन भी रहेगी आगे ग्रो करने की, कि उनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस है और वो ग्रो कर सकते हैं। राइट सर। जुल्फिकार साहब, वैसे आपकी नजर में वो जो बाजवा साहब के जो भाई हैं जिनकी 47 इयर्स के बाद जाली इंटर की डिग्री पकड़ी गई है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और पीआईए उनको फिर भी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और पेंशन वगैरह दे रहा है, तो बसरा साहब बड़ा अच्छा पॉइंट उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं बाजवा साहब की जाली डिग्री पकड़ी गई है उनके भाई की और उनको सजा नहीं मिल रही है, तो फिर उनको क्या मिलेगी? योर व्यूज ऑन इट? मैं तो ये समझता हूं कि वो जनरल बाजवा के भाई हो या पाकिस्तान का कोई भी शख्स हो जो पाकिस्तान के किसी इदारे में काम कर रहा है, उन तमाम के लिए, अमीर गरीब ताकतवर कमजोर के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। अगर डिग्री जाली थी तो आज तक की तमाम तनख्वाहें उनसे वापस लेनी चाहिए और उनकी पेंशन फिलफौर बंद करनी चाहिए और उनके खिलाफ इंटरनल इंक्वायरी होनी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ता है वो जनरल बाजवा के भाई हैं या नहीं है? वो है तो पाकिस्तान के गवर्नमेंट के एक्सचेकर से पैसा लेने वाले, पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स का पैसा था और ये जरूरी है ये एग्जांपल सेट करना, अदरवाइज तो यहाँ पे और फिर यहाँ पे पाकिस्तान के तमाम इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक जो है आपको मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा बनाना होगा कि आप जो लोगों की डिग्रीज हैं और बाकी चीजें हैं उसको डे टू डे बेसिस पे रेगुलेट करके वेरीफाई करें, ताकि अगर इस तरह की और भी मिसालें मौजूद हैं तो उनको भी अभी फिल फॉर जो है उनसे जान छुटकारा हासिल किया जाए। मुझे लगता है अगले 20-25 सालों तक तो ऐसे होता रहेगा, जिस तरह हमने देखा कि एक हाई कोर्ट के जज की डिग्री पहले मशकूक करार दी गई, फिर आज सिंध हाई कोर्ट ने सही कर दी, आज एक और इंटर की डिग्री पकड़ी गई। सर डिग्रियों का चक्कर जो है ना तब तक सही नहीं होगा जब तक तालीम का निजाम सही नहीं होगा।